यूपी की दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नवागंतुक पुलिस कमिश्नर आईपीएस अखिल कुमार ने लिया चार्ज। दोनों ज्वाइंट सीपी सभी डीसीपी के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। सभी अधिकारियों से बैठक के बाद मीडिया से हुए रूबरू। अपराध करने वाले अपराधी एवं माफिया को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। थानों पर फरियादी महिलाओं के प्रति पुलिस के व्यवहार को सुधारने पर भी रहेगी प्रमुखता। सभी डीसीपी को अपने जोन में पुलिसिया कार्रवाई रखनी होगी। बेहतर मीडिया खुलकर लिखे पुलिस की हो खामियां, तभी व्यवस्थाएं होंगी और बेहतर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी करेंगे सुधार ताकि बेहतर हो ट्रैफिक व्यवस्थाएं। सब बताइए अपनी प्राथमिकताएं। देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कानपुर जैसे प्रसिद्ध शहर और प्रेस्टिजियस सिटी में मुझे आप लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ का कार्यभार ग्रहण किया है। कानपुर कई कारणों से प्रसिद्ध रहा है। औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था और एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आईआईटी, जो मैं भी चूँकि आईआईटी का छात्र रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। देश का सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो है यहाँ पे। और कई अन्य कारण है। गंगा का तट है, मैं भी गंगा के किनारे पैदा हुआ हूँ तो एक उससे मेरा इमोशनल कनेक्ट बनता है। आज अब आपके बीच में आ गया हूँ और मैंने एक प्राथमिक मीटिंग हमारे ऑफिसर्स के साथ की है। एक असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग अभी कानपुर में क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार उन समस्याओं को हम हैंडल करेंगे, उन सब पे स्ट्रैटेजी और विचार विमर्श। थोड़ी मेरे एक ब्रॉड असेसमेंट जब हो जाएगा तब हम उसके विषय में और आप लोगों से समय समय पे बताएंगे। बट ब्रॉड पॉलिसी हम लोगों ने जो की है उसमें कुछ पॉलिसीज़ जो हम फोकस करेंगे उस पर थोड़ा मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। जो सर्वप्रथम प्राथमिकता रहती है हमारी वह है कि पुलिसिंग आज जो है, आप जानते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है। अपराधी बिल में घुस गए हैं, माफिया तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो पुलिस को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला और उस ब्रीदिंग स्पेस में हमें ज़रूरत है कि वह जनमानस जो गरीब है और असहाय है और थानों पे जाती है और संभवतः उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों की सुनवाई हो, इनका सम्मान मिले। इनके लिए हम क्या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे काम करें, इस पे विचार करने पर और इस पे फोकस रहेगा मेरा कि आम जनमानस को एक अच्छा फीलिंग हो, वो सिटीजन्स जो हैं वो पुलिस से कनेक्ट कर सकें। इस पे कई बार बात हुई है बट हम लोग कुछ इस पे जरूर सिंसियर एफर्ट करेंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि इसमें आपको आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा। तो एक तो सिटीजन सेंट्रिक, वो भी आम आदमी, असहाय आदमी, जो गरीब आदमी है, उसको हम कैसे सम्मान और सहज न्याय दे सकें, मदद कर सकें, उनके सहयोग में कैसे खड़ा हो सके, उस पर फोकस हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसमें वो जन सुनवाई का हमारा मैकेनिज्म हो, हमारा आउटरीच मैकेनिज्म हो, कैसे होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नंबर एक, कानपुर पुलिस सबसे अच्छा काम कर रही है, लेकिन आ रहा हूं मैं आपके बारे में, आपके प्रश्न भी लूंगा। दूसरा बात हम कह रहे हैं कि जो फोकस हमारा रहेगा, वो जो मुझे समझ आई इनिशियल बातों में, वो है शहर में ट्रैफिक व्यवस्था। और ट्रैफिक व्यवस्था मैं कानपुर में बताना चाहूंगा कि मेरे पहली नियुक्ति नहीं है। मैं एसपी इंटेलिजेंस के रूप में वर्ष 2001 में यहाँ काम किया था। उन दिनों में क्योंकि क्रिकेट मेरा शौक है, क्रिकेट के खिलाड़ी के रूप में आया था आपके शहर में, और इंटेलिजेंस के दौरान मैं यहाँ पे यूपी रणजी ट्रॉफी टीम में आया उत्तर प्रदेश की और खेला। तो इस शहर को मैं खिलाड़ी के रूप में, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में देखा हुआ हूँ। और तब से और आज में मुझे ट्रैफिक की चैलेंज लगी। लोगों ने भी बताया, जो मेरी इनिशियल फीडबैक है, बहुत नागरिक मेरे पहले से जानने वाले हैं, तो ट्रैफिक हमारी प्रायोरिटी होगी। मुझे बताया गया कि उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि अब तक क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और क्या हम अदर स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा फोकस एरिया रहेगा। तीसरा चीज है न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स। अभी आपको मालूम है कि साइबर क्राइम्स एक न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स है, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए या बेटर पुलिसिंग करने के लिए, आईआईटी के होने से हम कैसे उसको लिवरेज करें बेटर पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी का, बिकॉज मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड भी है, तो हम बेहतर टेक्नोलॉजी का पुलिसिंग में और जन
डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव करने पे कैसे फोकस करें, क्या क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग विशेष प्रयास करेंगे। और न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स में जो हम कह रहे हैं कि ये एक साइबर एरिया है, वो इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, उस पर हमें फोकस करेंगे। अगेन मैं कहता हूँ जब ट्रेडिशनल क्राइम जाएंगे, जो माफिया और अपराधी हैं वो हमारे नज़र में रहेंगे। ये शहर कम्युनली सेंसिटिव है, उन पे हमारी पैनी नज़र रहेगी। हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और जो स्ट्रॉन्ग मेथड्स हैं वो लगातार अपराधियों के विरुद्ध, और जो माफिया अपराधी अगर कोई सर उठाने की कोशिश करेगा तो उस पर कोई भी कठोर कार्रवाई करने से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं फोर्स से भी कह रहा हूँ कि 99% शरीफ लोग हैं समाज में, उनके साथ हमें व्यवहार अच्छा करना है, उनसे हमें कनेक्ट बना के रखना। तो ये ब्रॉड प्रिंसिपल मैंने आपसे शेयर किया। बाकी इसकी स्ट्रैटेजीज और डिटेलिंग में समय समय पे वंस मैं थोड़ा असेसमेंट कर लूँ, अगले 2-3 दिन मैं सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से बात करूंगा, आप लोग से भी इंटरेक्ट करूंगा और थोड़ा सेंस लूंगा, और उसके बाद मैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनती है उसको लेके आके आपके बीच में आऊँगा। तो ये मेरी मुख्य बातें हैं। मैं आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।